औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हम नमाज के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नमाज पे इतना ज़ोर क्यों दिया है। तो नमाज में अल्लाह ने कोई चीज़ ऐसी कही नहीं जिसमें अल्लाह का फ़ायदा हो। हर वो चीज़ पे ज़ोर दिया है जिसको करने से इंसान का फ़ायदा हो, और सवाब तो इनाम के तौर पे है। हम बात कर रहे थे नमाज पे इतना ज़ोर क्यों दिया। नमाज में देखें, पहले प्रोग्राम में हमने बताया कि इंसान की कामयाबी में जो अहम चीज़ें होती हैं वो सब नमाज में पिन्हा है। पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि जब इंसान के लिए कामयाबी के लिए सबसे अहम चीज़ होती है फोकस टू द पॉइंट, टारगेट टू द एम। नंबर 2, बाकायदगी, और बाकायदगी से काम करना। आज हम तीसरा अहम चीज़ डिस्कस करेंगे, वो है प्रायोरिटीज सेट करना, चीज़ों को तयन करना। मैं हूं काजी जावेद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। अगर मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन दबाइए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। अच्छे कमेंट्स या बुरे कमेंट्स कीजिए ताकि मेरी रहनुमाई हो सके। अच्छा, तीसरा अहम कामयाबी का राज है प्रायोरिटीज सेट करना। क्यों ये बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है कि बच्चे को जब 7 साल का हो जब से पढ़ाना शुरू करो। अगर 7 साल की उम्र में जो चीज़ें वो सीख लेगा, जो उसके इंसर्ट हो जाएंगी, जो उसके दिमाग में रच बस जाएंगी, वो सारी उम्र वही करेगा। तो 7 साल की उम्र से उसे बताया कि प्रायोरिटीज सेट करना। हुक्म है कि जैसे ही नमाज के लिए अजान हो तो अगर आपने हथौड़ा उठाया हुआ है तो हथौड़ा आप ला के चोट नहीं मार सकते, नीचे नहीं मार सकते, बल्कि उधर ही छोड़ दो। यानी कैसे ज़बरदस्त तरीके से प्रायोरिटीज सेट करना बताई जा रही हैं। अच्छा, वो प्रायोरिटीज़, उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम होंगे कि प्रायोरिटीज सेट करना होता है कि किस चीज़ को किस वक्त कितना टाइम देना है, और अगर उसका टाइम शुरू हो गया है तो उस दूसरे काम को हमने ख़त्म कर देना है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज के लिए खड़ा होता और वो मुझे आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के उसको हुक्म की तामील करता। तो असल बात यह है कि प्रायोरिटीज सेट करना, जब इंसान को ज़िंदगी में प्रायोरिटीज सेट करना आ जाती हैं तो हर मैदान में उसकी कामयाबी उसके कदम चूमती है। एक मिसाल की बात है, बच्चा छोटी उम्र का है, उसे प्रायोरिटीज सेट करने आ गई, उसे प्रायोरिटीज सेट करनी माँ बाप ने बता दी कि बेटा अभी आप छोटे हो, अभी आपने सिर्फ दूध पीना है और आपने खेलना कूदना है ताकि आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ हो सके। 7 साल के बाद उसे ये समझाना है कि अब आपकी प्रायोरिटी ये है कि आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी के साथ, खाने पीने के साथ आपने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना भी शुरू करना है। और वो क्या पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। जैसे वो 10-11 साल का हो तो उसे फिर मार के नमाज़ पढ़ाना, प्रायोरिटीज सेट करनी बताई जा रही हैं। कि अगर एक मिसाल की बात है, उस वक्त उसे उतना ही समझाया जाता है। अगर एक मिसाल की बात है, नमाज का टाइम हो जाए तो आपने, अगर बाप ऑर्डर दे रहा है, माँ ऑर्डर दे रही है, तो प्रायोरिटी आपने देनी है नमाज को, उसको छोड़ देना है। एक मिसाल की बात है, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो उसको छोड़ देना है, आपने नमाज़ पढ़नी है। और उसके बाद, नमाज के बाद, इस वक्त आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने कुरान पाक पढ़ना है, अहादीस पढ़नी है और अपना दुनियावी अलूम पढ़ने। कुरान और हदीस भी दुनियावी अलूम है, या जो भी माइंड बच्चे का देखना है, जिस तरफ वो जाना चाहता है, उसकी वो प्रायोरिटी सेट करनी है। अपनी मर्ज़ी इम्पोज नहीं करनी कि अगर वो उसमें टैलेंट है अच्छा खिलाड़ी बनने का, तो उसको खेल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दो और उसे समझाना है कि बेटा तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि आप खेलना। अगर उसको देखते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में उसका दिमाग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उसे कहना है कि बेटा इस उम्र में पहले आपने
पढ़ना है। और फिर अगर उसको मोबाइल देखने का शौक़ हो गया है तो उसको समझाना है कि बेटा ये मोबाइल देखने का ये वक्त नहीं है तुम्हारा, तुम पहले पढ़ लो, तालीम हासिल कर लो, मोबाइल पे ही तालीम हासिल कर लो। मोबाइल पे ठीक है तुम कार्टून भी देखो, लेकिन मोबाइल पे दीनी काम भी सीखो, अलिफ बे पे ते कुरान पाक की तालीम सीखो। उसके बाद जब वो पढ़ लो, जब बड़े हो स्कूल में जाने लगो तो स्कूल की तालीम भी हासिल करो, लेकिन कुछ वक्त तक आधे घंटे, पौने घंटे, घंटे, 2 घंटे आप कार्टून भी देखो, हम मना नहीं करते। लेकिन जब वो घंटा ख़त्म हो जाए तो आपकी पढ़ाई का टाइम हो जाए वो फ़ौरन ख़त्म कर दो। यही चीज़ जब उसके दिमाग में इंसर्ट हो जाएगी, जैसे जैसे बड़ा होगा, फिर उसको ये सिखाना है बेटा आपने 13-14 साल, 15 साल का कि आपको माँ बाप हुक्म दें, और अगर कोई बाहर कोई और काम कहे या कोई और हुक्म दे तो आपने उसके हुक्म को रिजेक्ट कर देना, माँ बाप का हुक्म मानना है। माँ बाप का उस्ताद हुक्म देता है, उस्ताद कहता है पढ़ लो, और आपका दोस्त कहता है कि आए खेलने के लिए चलें और वो पढ़ने का टाइम है, तो आपने उस्ताद का हुक्म मानना है। ये है प्रायोरिटीज सेट करना। ये इसकी इंतहा से ज़्यादा तालीम दी जा रही है नमाज में। नमाज में ये समझाया जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज़ नमाज से बढ़कर नहीं है। नमाज से बढ़कर सारी चीज़ें प्रायोरिटी सेट करनी है। कोई भी काम कर रहे हो उसको छोड़ देना है, नमाज पढ़नी है। अच्छा, अब इससे आगे प्रायोरिटीज़ क्या सेट की जा रही हैं? अगर आपको भूख लगी हुई है, अल्लाह हमसे कितना प्यार करता है, अगर आपको भूख लगी हुई है तो आपने नमाज